नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम नीता ताई, प्रणाम रूपा ताई और सभी साधकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुराधा है और आज मैं यहाँ पे मेरा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ। जब से मैं अंतर्योग में आई हूँ और सेवा टीम में भी आई हूँ, तब से काफी सारे चेंजेस खुद में अनुभव किए हैं और काफी सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हमेशा होते जाते हैं। और स्पेशली जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तब हम जब अपने ही गुरु को ऑब्जर्व करते हैं, तभी कई सारी चीजें हमें देखने मिलती है उनसे। और ये अनुभव करना होता है कि वो गुरु के कैसे हम मिरर कर सकते हैं। इसी तरीके से पहले जब मैं आई थी अंतर्युग में, तभी ऐसे था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। और मुझे ऐसे लगता था कि मैंने जो सीखा है या फिर मैंने जो पढ़ाई की है जिसमें, वही स्किल मेरे पास है। उसके अलावा मेरे पास और कोई स्किल है या फिर हो सकता है, ऐसा मुझे पोटेंशियल नहीं दिखता था। बट यहाँ आने के बाद जब गुरु के साथ हम काम करना शुरू करते हैं, तभी गुरु हमें ये बताते हैं कि आप सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं बने हो। यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल इन यू। तो जैसे गुरु कार्य में आगे बढ़ते गई, तभी कई सारे अलग अलग तरीके के काम करते गई। जैसे कि जिस काम में मेरा कोई भी पहले कनेक्शन नहीं था, कोई भी संबंध नहीं था, क्योंकि एक्सेल जैसी चीजें करना या फिर कंटेंट राइटिंग करना, ये सब मेरे बस की पहली बात ही नहीं थी। पर जैसे जैसे काम करते गई, तभी ऐसे पता चला कि मेरे पास और कई सारे स्किल्स है जिसका मुझे कोई भी अंदाज नहीं था। एंड आई कैन डू मच मोर एंड मल्टीपल टास्किंग भी कर सकती हूँ, ये थोड़ा बहुत समझने लगा था धीरे धीरे। पहले ऐसे था कि इवन जब मैं जॉब करती थी, तभी भी ये था कि हाँ, ये मुझे आता है, मैं इतना ही करूंगी, उसके अलावा मैं कोई और स्किल इम्बाइब करूँ या फिर कोई और स्किल अडेप्ट करूँ, इसका मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था या फिर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ये कैसे करूँ। बट आचार्य जी के साथ रहने के बाद ये अपने आप होने लगा कि ग्रास्पिंग का पावर बढ़ गई। जैसे जैसे धीरे धीरे चीजें करते गई, तभी समझने लगा कि हाँ, ये भी कर सकती हूँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आचार्य जी टीचेस अस कि हम सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं बने हैं। और इस इफ वी हैव टू लिव इन दिस वर्ल्ड, सो मेन चीज जो हमें करनी है, वो सब ज्यादा से ज्यादा स्किल्स हमारे पास आनी चाहिए। और स्किल्स अडेप्ट करना, ये सबसे बड़ी स्किल होती है। ये आचार्य जी ने जब से सिखाया था, तब से ही ऐसे था कि हाँ, ये मैं नहीं कर सकती, ऐसे नहीं है। अ, हमेशा आई ट्राई टू मेक इट अ पॉइंट कि कुछ ना कुछ तो नया सीखते जाऊं, कुछ ना कुछ तो अडेप्ट करते जाऊं। इसके वजह से कोई भी नया काम हो या फिर नई कोई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी हो, मेरा कोई टेक्नोलॉजी से ज्यादा कनेक्शन नहीं था। पर जैसे जैसे काम करते गई, तब पता चलने लगा कि आचार्य जी कहते हैं कली के तंत्र और यंत्र सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये अडेप्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा कैसे नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट करके हमारा काम जल्द से जल्द कैसे कर सके, ये सीखी। और यही सिर्फ अंतर्योग के कार्य में ही नहीं, तो ये बाहर जब हम जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, या फिर खुद के प्रोफेशन में भी ये जब इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तब इसका बहुत अच्छी तरीके से हमें एक्सपीरियंस आता है। इवन नाउ इफ आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट ऑल द टीचिंग्स विच गुरु हैज गिवन अस, ये जब मैं अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करने जाती हूँ, तब इससे मेरे काम कई ज्यादा तरीके से और अच्छे से होते हैं। क्योंकि पहले ऐसे ब्लॉक होता था दिमाग में कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकती, ये मुझे आउटसोर्स ही करना होगा। पर अभी ऐसे पता चला है कि नहीं, ये मैं खुद कर सकती हूँ और मैं खुद जल्दी कर पाऊंगी। और उसके वजह से कई बार मैंने ऐसे देखा है कि अगर ये मुझे काम किसी आउटसाइड एजेंसी से करवाना हो, उससे अच्छा अगर मैं खुद करती हूँ, तो वो काम मुझे ज्यादा जल्दी मिलता है और आउटकम भी मुझे जैसे एक्सपेक्टेड है वैसे आउटकम मिलता है। बट एट द सेम टाइम आचार्य जी ये भी सिखाते हैं कि कैसे दूसरों से भी हम काम करा सकते हैं। सो ये दोनों चीजें एक साथ जब हम इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तभी हाँ, हमारी बाहर भी ज्यादा प्रोग्रेस होती है। और अंतरिक्ष के काम में भी उसका कई ज्यादा तरीके से वो फास्ट हो जाता है काम। सो हम जब देखते हैं कि आचार्य जी खुद इस स्टेज पे आते हुए भी ऐसे बोलते हैं कि
वो ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी कैसे अडाप्ट कर सकते हैं, ये हमें सिखाते हैं। तो ये हम वो हमें भी इसमें इम्प्लीमेंट कराते हैं, और हमें इसका फायदा स्पेशली मुझे अपनी प्रोफेशन में भी हुआ है और अंतरयोग के कार्यों में भी हुआ है, एंड इवन इन पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि अभी जब मैं बाहर जाती हूँ, अगर मैं किसी क्लाइंट से भी बात कर रही हूँ या फिर किसी से भी बात कर रही हूँ, तो पहले मेरे दिमाग में एक लिमिटेड बिलीफ था कि अगर कुछ टेक्निकल काम है तो मैं वो नहीं हैंडल कर पाऊंगी। पर धीरे धीरे अभी ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है कि हाँ, मैं ये भी हैंडल कर सकती हूँ। और इसके लिए मुझे किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। मुझे बस ये कहीं भी कुछ अगर मेरा पॉइंट पुट फोर्थ करना है, तो अ, अभी मैं टेक्निकल चीज भी अपनी तरीके से एक्सप्लेन करती हूँ, बट वो क्लाइंट इजीली समझ जाता है। और ऐसे नहीं होता कि अरे इनको तो टेक्निकली कुछ समझता नहीं है, तो इनको ये क्या कर पाएंगे, ऐसे क्लाइंट्स का कभी नहीं होता। आई एम एबल टू कन्वे माई मैसेज इन अ बेटर वे एंड मोर क्लियरली नाउ। तो ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे खुद में दिखता है कि जब आचार्य जी कहते हैं क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करना है, या फिर क्लाइंट हमारा कौन है, वो विष्णु है हमारा। तो उनको अगर अप्रोच करना होगा तो उस तरीके से हम करें। अगर कोई ऐसे जन मिले कि थोड़ा आड़ा टेढ़े तरीके से भी बात करे, तो भी हमें पता है अभी कि ये विष्णु है और ये मेरे ही दिमाग में है, और इसका मैंने ही ये क्रिएट किया है। तो आगे मुझे इसमें कैसे अप्रोच करना है, ये मैं काफी तरीके से अभी अच्छे से करने लगी हूँ। और ये मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ और अंतरयोग के काम में भी। सेकंड थिंग इज वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स। अगर पहले होता था कि मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, जैसे मैंने पहले कहा था कि डर जाती थी, या फिर पता नहीं होता था कि अभी इस सिचुएशन में मैं क्या करूं या फिर कैसे करूं। बट अभी ये देखती हूँ कि खुद ही अगर कितनी भी प्रेसिंग सिचुएशन हो या फिर स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में भी पहले शांत होती हूँ। पहले थोड़ा सोचती हूँ कि हाँ, मुझे यहाँ क्या करना है। इधर मुझे यहाँ सोच के दो तीन काम भी अगर एक साथ करने हैं, तो अभी मैं खुद देखती हूँ कि पहले एक ही अगर किसी से मैं बात कर रही हूँ, तो उसी के साथ साथ मैं दूसरा चीज नहीं कर पाती थी। बट अभी किसी से बात कर रही हूँ तो मैं दूसरी चीज जगह पे अपना काम भी कर सकती हूँ, और मैं किसी का कुछ अगर डाउट रिजॉल्व करना है तो वो भी कर सकती हूँ। तो चीजें हैंडल करना अभी धीरे धीरे समझने लगा है कि शांत तरीके से कैसे हैंडल करना है, पैनिक नहीं होना है। अगर पैनिक हो जाऊंगी तो कुछ नहीं हो पाएगा, और ये सब गुरु कृपा की वजह से ही होता है कि अगर गुरु कृपा है तो ही ये सब उस वक्त पे समझ आता है कि हाँ, अभी मुझे यहाँ पे शांत होना है, अभी मुझे यहाँ पे ज्यादा गड़बड़ नहीं करनी है। अगर मैं हड़बड़ी में कुछ तो करना चाहूंगी तो गलती हो जाएगी। तो इस वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स हैज आल्सो इम्प्रूव्ड टू क्वाइट सम एक्सटेंट। और ये चीज हमेशा एक्सपीरियंस होती है कि कहीं भी जाओ तो गुरु तत्व हमेशा हमें कहीं ना कहीं तो गाइड करते रहता है हमेशा। अगर हमें से लगता है कि मैं कहीं पे भी फिक्स में हूँ कि मुझे अभी पता नहीं व्हाट हाउ डू आई गो फॉरवर्ड, कि मुझे ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, अ, बस गुरु का ध्यान किया और कुछ ना कुछ तो हाथ लग जाता है कि कोई वीडियो हाथ में, कोई पॉडकास्ट सुनाई देती है, या फिर कोई वीडियो मिल जाता है, या फिर कोई बुक हाथ में लगती है, या फिर कोई ना कोई अगर भगवत गीता खोली तो उसमें ऐसे ही कोई तो वर्स आता है जो मुझे ही एप्लीकेबल हो। या फिर गुरु कार्य करते वक्त ऐसे है कि अगर कोई पीपीटी बना रही हूँ और कोई भी अगर मैं वर्ड्स देख रही हूँ, तो ऐसे लगता है कि अरे इसका टीचिंग तो पहले मुझे एप्लीकेबल है, ये मैं मुझे पहले सीखना चाहिए। तो ऐसे कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो आचार्य जी और गुरु तत्व हमेशा हमें गाइड करते रहता है कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ और मुझे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये काम में भी या फिर बाहर कहीं भी जाऊँ तो किसी कोई ऐसी व्यक्ति मिल जाती है जो हमें कोई ऐसा ज्ञान देके जाती है कि हम खुद अचंभित हो जाते हैं। कहीं पे भी अगर बाहर भी जाओ तो कई बार ऐसे होता है कि वॉचमैन से भी अगर कोई बात हो रही हो, तो वो भी ऐसे कुछ तत्व ज्ञान की बातें करने जाते हैं जिनसे कई बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है उनसे मैं कुछ ऐसे स्पिरिचुअल बातें सुनना। पर आजकल ऐसे होता है कि मैं कहीं भी ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हो या फिर ऐसे वहां पे कोई अगर कोई वॉचमैन है, मैंने उनसे कुछ पूछा कि गाइडेंस मांगा कि मुझे यहाँ कैसे जाना है, तो वो कई बार ऐसे कुछ बातें कर देते हैं कि इससे जीवन का कोई ना कोई तो अर्थ वहां पे मुझे मिल जाता है कि हाँ, ये तो मुझे पहले मैंने कभी सोचा नहीं था।
बट ऐसे कई बार होता है कि हम किसी से मिलते हैं या फिर कुछ ना कुछ तो हमें ऐसे मिल जाता है जिससे जो गाइडेंस हमें उस टाइम पे चाहिए होता है वो आसानी से मिल जाता है। और ये गुरु कृपा हमेशा आचार्य जी की वजह से ही होती है। गुरु तत्व हमेशा इसी वजह से गाइड करते हैं। सो इसीलिए मैं आचार्य जी से कहीं 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 कोटि धन्यवाद कहती हूँ कि हमें ऐसे ही गाइड करते रहिए, और हमसे कोई भी गलती हो तो प्लीज हम कैसे वो सुधारे उसके लिए गाइड कीजिए। धन्यवाद। ये आपकी भी कहानी हो सकती है। आइए अंतर योग की जीवन शैली को अपनाइए। जीवन परिवर्तित करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतर योग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। हजारों लोगों के दिव्य अनुभव सुनने के लिए अंतर योग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए हम सब आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाते हैं। जय हिंद।